और वो आपको योग करवाएगी और उससे आपके त्रिविध ताप शांत होंगे, फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। ये चलता रहेगा। आप इस आध्यात्मिक यात्रा का आनंद लीजिए। तो अब मैं आपको कुछ अनुभव भी सुनाऊंगा, और जो शिवा ने और महर्षि अरविंद ने कहा है उनका भी मैं आपको लिखा हुआ पढ़ करके सुनाता हूं। एक गुरु भाई ने शेयर किया था, मैं उनका आभारी हूं। तो सुप्रामेंटल रूपांतरण के परिणाम इस डॉक्यूमेंट का टाइटल है। तो उसने लिखा है कि जीवन के अति मानसीकरण के परिणाम श्रीमा के अनुसार निम्नलिखित होंगे। पहला, सामंजस्य पूर्ण जीवन का प्रारंभ, अर्थात जिस चीज को जहां होना चाहिए वहां वह अपने आप सुव्यवस्थित हो जाएगी। दूसरा है, इंद्रियों का स्थान शरीर की चेतना लेगी। इंद्रियां अभी मन का यंत्र हैं और मन चीजों को अलग करता है, उन्हें बिखेरता है, इसलिए इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान गलत होता है। अति मानसीकरण में चीजों का ज्ञान उनके साथ चेतना के तादात्म्य से होने लगेगा। तादात्म्य का तात्पर्य है कि एक चीज वह चीज स्वयं बन जाना, अर्थात आइडेंटिफिकेशन। तीसरा पॉइंट है कि अनेकता के भीतर एकता का प्रवेश होगा। हमारे मन द्वारा संचालित सारा जीवन अनेकता का जीवन है, इसलिए हम चीजों को टुकड़ों टुकड़ों में समझते हैं। अति मानस में सामंजस्य संपूर्णत्व है, अति मानस में संपूर्णत्व है, इसलिए जानकारी भी संपूर्ण होगी। एकता में अनेकता का एक साथ ज्ञान होना, ये होगा। चौथा है कि परिणाम सार्वभौमिक होंगे। यदि एक भी व्यक्ति का पूर्ण रूपांतरण हो जाएगा तो वह सारी मानव जाति का रूपांतरण प्रारंभ होगा, कर देगा, क्योंकि मन के बाहर के सभी जगतों में चीजें अलग अलग अनेकता में नहीं है। सभी की चेतनाएं सार्वभौमिक हैं, शरीर, प्राण, मन सभी सार्वभौमिक हैं और एक हैं। इसलिए एक व्यक्ति के भीतर होने वाला रूपांतरण जागतिक जीवन में होने वाला रूपांतरण बन जाएगा। वन मैन्स परफेक्शन कैन स्टिल सेव द वर्ल्ड। तो इसीलिए गुरुदेव ने भी कहा है कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि अगर ये परिवर्तन एक व्यक्ति में हो जाए तो मानव मात्र का कल्याण हो जाएगा। इसका यही तात्पर्य था। पांचवा पॉइंट है कि जीवन बंदी गृह से निकलकर स्वतंत्र हो जाएगा। अभी हमारा जीवन खंडों में विभाजित है। रूपांतरण का अर्थ है खंड से पूर्णता में प्रवेश करना। हम मन के द्वारा बनाए कुनबों या बंदी ग्रहों में बंद हैं, जिनके अपने नियम हैं। इनका पालन करना ही अभी प्राकृतिक नियमों का पालन करना कहलाता है। मन के बंदीगृह से बाहर निकलते ही जीवन के सारे वर्तमान नियम बेमानी हो जाएंगे। जीवन सार्वभौम होकर सार्वभौमिक नियमों का पालन करेगा। सार्वभौमिकता ही स्वतंत्रता है। इस संपूर्णता में न कोई समस्या है, न कोई बीमारी है, न संघर्ष, न मृत्यु। ये सारी चीजें जीवन को खंडों में बांट देने से पैदा हो गई हैं। संपूर्ण किससे लड़ेगा? वह किस अंग में पीड़ा अनुभव करेगा? उसका कौन सा भाग मरेगा? उसमें भाग तो होता ही नहीं, वह तो बस है ही, रहेगा, खत्म नहीं होगा। अपना शरीर पूरे पृथ्वी का शरीर बन जाएगा। तब हमारी पीड़ा या प्रसन्नता सारी पृथ्वी की पीड़ा या प्रसन्नता होगी। यदि हम किसी चीज को अपने शरीर में ठीक कर लेंगे तो वह सारी पृथ्वी को में ठीक हो जाएगी। स्वरूप हमारे भले ही अलग दिखेंगे, पर वे सभी अपने सार्वभौमिक शरीर से जुड़ जाएंगे। पर्सनल समस्या का इंपर्सनलाइजेशन करते ही समस्या समाप्त हो जाएगी। छठा पॉइंट है कि प्रत्येक सेल, कोशिका अपने आप में विश्व होता है, इसलिए उसके भीतर की संरचना को बदलते ही सारा विश्व बदल जाएगा। इसके भीतर के भौतिक मन का यदि रूपांतरण हो जाएगा तो सारे विश्व में भौतिक मन का रूपांतरण हो जाएगा और मानव जीवन की सारी व्यवस्थाएं, व्यथाएं और समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि भौतिक मन ही सारी समस्याओं की जड़ है। माता जी अपनी देह योग में भौतिक मन को ही रूपांतरण करने में लगी थी। सातवां पॉइंट है कि साधना की इच्छा भगवान की इच्छा बन जाएगी। साधक की इच्छा भगवान की इच्छा बन जाएगी। जिस स्थान पर जितना ही तीव्र डिसेंट होगा, मतलब अवतरण होगा, उस स्थान पे रूपांतरण की क्रिया भी उतनी ही तीव्र हो जाएगी। और अति मानसीकरण के बाद साधक वही कार्य करेगा जो भगवान चाहेगा। उसकी व्यक्तिगत इच्छा भागवत इच्छा ही बन जाएगी। तब सारे कार्य और सारी चीजें दिव्यता में परिणित हो जाएंगी। जहां जिन लोगों की आवश्यकता होगी वे स्वयं वहां उपस्थित हो जाएंगे। आठवां पॉइंट है
अति मानसीकरण शरीर का निर्माण। शरीर की रचना और उसकी बनावट चेतना के अनुसार होती है, अर्थात जिस प्रकार की चेतना को विकसित करना होता है उसी के अनुकूल प्रकृति शरीर को गढ़ती है। ज्यों ज्यों चेतना उच्च और सूक्ष्म होती जाएगी त्यों त्यों उसका सुरक्षा कवच अर्थात शरीर भी उतना ही ऋजु, ग्रहणशील और संवेदनशील होता जाता है। प्राणिक चेतना के लिए पशु का 4 पांवों वाला शरीर ठीक है। मन प्रधान मानव चेतना के लिए मनुष्य का शरीर गढ़ा गया, जो अधिक नमनीय, संवेदनशील और मननशील मस्तिष्क वाला है। इससे यह निष्कर्ष सहज निकाला जा सकता है कि अति मानस के लिए ऐसे शरीर की आवश्यकता होगी जो इच्छानुसार व्यापक बन सके, एक ही समय में दुनिया के कई स्थानों में प्रकट हो सके, उसके संचरण के लिए मशीनी वाहनों की आवश्यकता ना हो और सार्वभौमिकता को ग्रहण कर सके। अति मानस चेतना इतनी सूक्ष्म है कि शरीर के पोषण के लिए भौतिक पदार्थ उपयुक्त नहीं होंगे। शरीर में मां व श्री अरविंद के अनुसार पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान और प्रजनन संस्थान जैसा कोई संस्थान नहीं होगा। प्रजनन और पोषण की सारी क्रिया ही बदल जाएगी, इसलिए लिंग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जो स्वरूप बचेगा उसे अतिमानस या सुपरामेंटल दिव्य शरीर कहा गया है। मां के अनुसार इसकी रचना चैत्य पुरुष के चारों ओर घनीभूत होने वाली चेतना के द्वारा होगी, चेतन पुरुष के। इस स्वरूप को मां ने कई बार अनुभूति में भी देखा है। उनके भीतर इस शरीर की रचना हो रही थी, इसलिए मानवोचित भोजन उनके लिए सबसे कष्टप्रद हो चुका था। इसी प्रकार मानवीय ढंग से सांस लेना भी उनके लिए बहुत कठिन हो गया था। वे इतनी संवेदनशील हो चुकी थी कि संसार की प्रत्येक विपत्ति और कष्ट बेरोक-टोक उनके शरीर में प्रवेश करते थे और पूरी पृथ्वी में फैले अपने शरीर के द्वारा वे उन्हें धारण करके अतिमानस चेतना की आग में रूपांतरित करती थी। लेकिन सुप्रामेंटल शरीर और मानव शरीर के बीच मां के अनुसार अभी एक बीच का ऐसा शरीर संभावित है, जो स्वरूप में तो मानव शरीर जैसा ही होगा, पर ऐसा शरीरधारी अपने कार्यों और जीवन में मनुष्य से बहुत भिन्न होगा। यह महत्वपूर्ण प्राणी वैयक्तिक और निर्वैयक्तिक, पर्सनल और इम्पर्सनल के बीच की कड़ी होगा, अर्थात अनेकता को एकत्व से जोड़ सकेगा। उसके अनुसार वर्तमान में कुछ ऐसे व्यक्ति पृथ्वी पर मौजूद भी हैं, पर चूंकि ये दुनियावी चमक दमक वाले जीवन की भागदौड़ में शामिल नहीं हैं, इसलिए दुनिया की दृष्टि से वे ओझल हैं। फिर लास्ट में उन्होंने एक पैराग्राफ और शेयर किया है, वो मैं अंग्रेजी में है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। The true measure of service in the divine work is to become egoless and universalized. But then such a being may have no personal place in the world. No wonder it is said that the Superman may perhaps be present and active amongst us and be the very one least recognized. It is not he who no longer wants the world. It is the world that no longer wants him. Rather, that no longer even notices that he exists. तो ये एक पर्चा था जो एक गुरु भाई ने शेयर किया था और मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अब अपन अगले सत्र में, अगर गुरुदेव वो सत्र करवाएंगे, उनके आशीर्वाद से अगर हुआ, तो श्री अरविंद का भी वो जो एक कॉन्साइज नोट है जो गुरु भाई ने भेजा है, वो अगले सत्र में अपन शेयर करेंगे।